सुबह का सूरज एक नरम कैरेस आश्रम के पुराने पत्थरों को गर्म कर रहा था। बर्ड सॉन्ग हवा में भर गया, नेचर के ग्रैटिट्यूड का सिम्फनी। अंदर एकदम शांति छा गई जब गुरुजी अंदर आए। उनकी आंखें लाइफ टाइम की विजडम से चमक रही थी। उनके स्टूडेंट्स, उनका दिल उनके पैरों पे बैठे थे। उनके चेहरे एंटिसिपेशन और सौरों के मिक्सचर से भरे हुए थे। ये उनका आश्रम में आखिरी दिन था, उनका फाइनल लेसन। बरसों से उन्होंने गुरुजी के पैरों में सीखा था। उन्होंने उन्हें लाइफ के बारे में सिखाया, न सिर्फ बुक से बल्कि उनके आसपास की दुनिया से। पेड़ अपने लेसन्स विस्पर करते थे, नदी टाइम के पैसेज को गाती थी और गुरुजी उनके गाइड उन्हें ये सब समझने में हेल्प करते थे। मेरे बच्चों, गुरुजी ने शुरू किया, उनकी आवाज एक सुखदायक बाम की तरह। आज मैं एक फाइनल लेसन शेयर करूंगा। एक लेसन जो शब्दों में नहीं बल्कि लकड़ी में एच्ड है। उन्होंने अपने सामने रखी 3 लकड़ी की डॉल्स की तरफ इशारा किया। हर एक बड़ी इंट्रिकेटली कार्व थी, फिर भी सटली अलग। स्टूडेंट्स आगे झुक गए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। पहली डॉल वाइब्रेंट ब्लू रंग में रंगी हुई थी, उसके कान बड़े और खुले हुए थे। दूसरी एक डीप रेड, एक गेपिंग माउथ में जमी हुई थी जो चिल्ला रही थी। तीसरी एक सीरीन ग्रीन, अपने हाथों को अपने हार्ट पर क्लास्प्ड किए हुए थी। गुरुजी मुस्कुराए। ये डॉल्स, मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं जिनसे आप दुनिया में मिलेंगे। उन्होंने ब्लू डॉल को उठाया। यह, उन्होंने कहा, उन लोगों की तरह है जो सुनते तो हैं पर समझते नहीं। शब्द उनके थ्रू ऐसे बहते हैं जैसे पानी एक सीव से, कोई निशान छोड़े बिना। उन्होंने गुड़िया को धीरे से हिलाया और स्टूडेंट्स ने शब्दों को बाहर निकलते हुए हमेशा के लिए खो जाने की कल्पना की। वे जल्दी भूल जाते हैं, आसानी से उस अगली आवाज से बह जाते हैं जो वे सुनते हैं। गुरुजी की आंखों में उदासी के भाव थे। उन पर अपने कीमती शब्दों को वेस्ट मत करो। यह बैरन लैंड पर सीड्स बोने जैसा है, हार्वेस्ट की उम्मीद में। उन्होंने ब्लू डॉल को एक तरफ रख दिया और रेड वाली को उठाया। यह, उन्होंने उसे ऊपर उठाते हुए अनाउंस किया, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सीक्रेट नहीं रख सकते। वे गॉसिप पर थ्राइव करते हैं, विस्पर्स को जंगल की आग की तरह फैलाते हैं। स्टूडेंट्स ने नोइंग ग्लांसेस का आदान प्रदान किया, उन क्लासमेट्स को याद करते हुए जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठते थे। वे हार्मलेस लग सकते हैं, यहां तक कि एंटरटेनिंग भी, लेकिन उनके शब्द डीपली वाउंड कर सकते हैं। गुरुजी की आवाज फर्म थी। उनके साथ अपना दिल शेयर करने से सावधान रहें। वे क्रैक्ड मिरर्स की तरह हैं जो ट्रूथ की डिस्टॉर्टेड इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं। अंत में गुरुजी ने ग्रीन डॉल को उठाया। उसका शांत चेहरा दूसरों के लिए एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था। यह, उन्होंने विस्पर किया, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने दिल से सुनते हैं। वे आपके सीक्रेट्स की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे वे उनके अपने हों, सॉलिस और समझ प्रदान करते हैं। उन्होंने गुड़िया को अपने पास रखा, उनकी आंखें वार्मथ से भरी हुई थीं। ये वो लोग हैं जिन्हें आपको चेरिश करना चाहिए। वे आपके सच्चे कॉन्फिडेंस हैं, आपकी सोल के रखवाले। गुरुजी ने अपने स्टूडेंट्स को देखा, उनकी निगाहें प्यार और उम्मीद से भरी हुई थी। जैसे ही आप इस आश्रम को छोड़ते हैं और दुनिया में कदम रखते हैं, इन डॉल्स को याद रखें। अपने कंपेनियंस वाइजली चुनें। अपनी सच्चाई उन लोगों से बोलें जो सुनेंगे, जो आपके शब्दों को ट्रेजर करेंगे और जो उन्हें अपने दिल के करीब रखेंगे। स्टूडेंट्स, उनकी आंखें समझ से ब्राइट, धीरे से सिर हिलाया। वे जानते थे कि गुरुजी का फाइनल लेसन उनकी सभी टीचिंग्स की तरह एक गिफ्ट था, एक कंपास जो उन्हें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू गाइड करेगा। जैसे ही उन्होंने आश्रम से बाहर कदम रखा,
तीनों डॉल्स उनके दिमाग में एच्ड रहीं, उस विजडम की याद दिलाती रहीं जो वे अपने दिल में लिए हुए थे।